आज बनाएंगे हम मटन पैटीज़। चिकन पैटी आप सबको काफ़ी पसंद लगी और सबकी रिक्वेस्ट थी कि मटन पैटीज़ भी दिखाइए घर में बनाना। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये और काफ़ी अच्छे तरीके से घर में बना सकते हैं आप जब आपका दिल करे तब। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टूट रही हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो मटन पैटी बनाने के लिए मैंने आधा किलो लिया है मिन्स और आप घर पे इसको और फाइनली चॉप कर सकते हैं। मैंने 2 प्याज बारीकी से चॉप किए हैं, 2 से 3 प्याज तक आप ले सकते हैं। और कैबेज मैंने थोड़ी सी ही काटी है, एक बड़ी कैबेज का मैंने थोड़ा सा हिस्सा काट के चॉप किया है। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल फ्राइंग के लिए ताकि हमारे टेस्ट में ऑथेंटिक कश्मीरी टेस्ट आए इसमें। तो मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा ही। गरम होने के बाद इसमें डालेंगे पहले आप प्याज फ्राई होने के लिए। प्याज को आपको थोड़ा सा ही सिर्फ स्टर फ्राई कर देना है और प्याज जब थोड़ा सा स्टर फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें साथ में ही डाल देंगे कैबेज जो हमने बहुत ही फाइनली चॉप की है। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी बारीकी से इसको हमने चॉप करके डाल दिया है इसमें आप कैबेज को। कैबेज और प्याज को आप एक साथ फ्राई कर देंगे। आप इसमें यहाँ पे ज़ीरा डालेंगे तकरीबन 1 छोटी चम्मच तक। साथ में यहाँ पे आप डाल दीजिएगा गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच तक। तो इन 2 चीज़ों को ऐड करने के साथ आप प्याज और कैबेज को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब आपको लगेगा ये फ्राई हो चुके हैं इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे मिन्स जो हमने रखा है मटन का। आपको जब आप बाज़ार से लाते हैं उसके बाद आप इसको घर पे चॉपिंग बोर्ड पे और थोड़ा सा मिन्स बन और थोड़ा फाइनली चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ और थोड़ा फ्राई हो रहा है ये। तो मिन्स को आपको अच्छे से फ्राई करना है। इसमें हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे पर पहले आपको उसको फ्राई कर देना है। यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच ही, छोटी चम्मच। यहाँ पे मैं लाल मिर्च भी डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम। फिर ऐड कर देंगे यहाँ पे हम मीट मसाला या मटन मसाला, ये मेन फ्लेवर देगा। ये हम 1 चम्मच डालेंगे भर के अच्छे से। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया का पाउडर भी 1 चम्मच। यही सारे स्पाइसेस इसमें यूज़ होंगे, बाकी बेसिक कश्मीरी स्पाइसेस हम नहीं डालेंगे। उसके बाद हम नमक एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, कम ज़्यादा, और मिक्स करेंगे आप इन सारे स्पाइसेस के साथ जो ये हमने मिन्स रखा है उसको। इस स्टेज पे भी जो ये मटन मिन्स है इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है बिफ़ोर एडिंग इट टू द पैटी। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ना कलर सारा चेंज हो। आपको लग जाएगा सीधे क्वांटिटी में रिड्यूस हो चुका है, तेल भी ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसको बाइंडिंग फैक्टर के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं मैदा। मैंने केसी का मैदा लिया है जो कि मुझे काफ़ी सुपर फाइन क्वालिटी का लगा। आप भी चेकआउट कीजिएगा इनका, एक केसी वालों का मैदा। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं डाल दूँगी 1 चम्मच, लेकिन मैं डायरेक्टली इसमें अब ऐड नहीं करूँगी इस स्टेज पे क्योंकि इसमें लम्प्स वगैरह बन सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच जो है ये मैदे का ये मैं ऐड कर दूँगी पानी में। पानी आप लेंगे तकरीबन 1 कप, टी कप जो होता है वो किसी बोल में डालेंगे आप, उसमें डालेंगे आप 1 चम्मच मैदा। पानी अगर गर्म होगा दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ठंडे पानी में भी आप इसको मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा बाइंडिंग फैक्टर बनता है इसमें और फ्लेवर में भी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपने जो ये पानी डाला था मैदे वाला, आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ जाएगा और आपका जो ये फिलिंग है मीट पैटी की, मटन पैटी की, वो तैयार है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे अंडा। तो हमें अंडे की सिर्फ एग योक चाहिए। अगर आप पूरा एग भी लेते हैं उससे भी आपकी पैटी को अच्छा कलर आएगा, लेकिन अगर आप फुल अंडा लेते हैं तो देखिए जब हम सिर्फ एग योक लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आता है आपकी किसी भी रेसिपी का, मतलब पैटीज़ वगैरह का, बाकी खाने का, जब आप ऊपर उसको रब करते हैं। तो देखिए मैंने सिर्फ जो ये एग का योक है वो सेपरेट कर दिया है। एग वाइट हम इसमें नहीं डालेंगे ताकि हमारी जो पैटीज़ है उनको बहुत ही अच्छा कलर ऊपर आ जाए। इसको आप इस तरीके से बीट करेंगे। उसके बाद मैंने लिया है ये शीट पैटी के लिए, पफ पेस्ट्री शीट। मैं सेंटर में इसमें डाल रही हूँ जो मैंने फिलिंग तैयार की थी मीट की। इसको मैं थोड़ी डिफरेंट शेप दे रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार में इस शेप की मटन पैटीज़ भी अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से हम इसको 2 साइड से फोल्ड करेंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि थोड़ा मटन बाहर रह गया है, वो थोड़ा सा रहेगा ताकि ये ब्यूटीफुल और ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा पानी लगाइएगा या मैदा पानी में डाल के मिक्स करके लगाइएगा। कोई भी बाइंड करने के लिए यहाँ पे आप चीज़ लगाएंगे तो आपकी पैटी जो पफ पेस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। सेकंड शेप हम इसको देंगे जो कि काफ़ी कॉमनली अवेलेबल होती है, जो कि है सीधे रेक्टेंगुलर शेप। तो उसके लिए भी आप फिलिंग डाल देंगे एक साइड से सारी जितना आपको डालना है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा अदरवाइज़ वो बाहर आ सकती है। तो अंदाजे से आप डाल देंगे फिलिंग जब आपको लगेगा कि ठीक क्वांटिटी में है। फिर आप सेकंड साइड फोल्ड करेंगे और इस वाली शेप में आप इस तरीके से फोर्क की मदद से साइड्स को सील करेंगे ताकि पैटी जो है वो ज़्यादा बाहर ना आए और अच्छे से ये बेक भी हो जाए। तो ये देखिए सेकंड शेप भी तैयार है इसकी। अब हम थर्ड शेप देंगे जो कि बेसिक ट्रायंगुलर शेप हमने लास्ट टाइम भी दी थी चिकन पैटी को।
उसके लिए भी आप सेंटर में डाल देंगे इस तरीके से स्लांटिंग वे में जो ये मटन पैटी के लिए फिलिंग है मीट की। तो इसके बाद आप ट्रायंगल की शेप देंगे इसको और उसके बाद एंड्स को हम फिर से सील कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ फोक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी थर्ड शेप भी इसकी तैयार हो जाएगी। तो ये तीनों शेप की पैटीज जो है वो हमने बना दी। आप चाहे तो सिर्फ एक ही शेप दे सकते हैं, बट मैंने आपको दिखाने के लिए ये तीनों शेप्स दी हैं ताकि आप इनमें से कोई भी शेप दे दें। आप चाहे तो चिकन पैटी को भी कोई भी शेप दे सकते हैं। अब मैं इनको बेक करना है, मैंने ऑलरेडी ओवन थोड़ा प्री हीट किया था। अब मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए अंडा जो है वो हम इस तरीके से हमने एग योक सिर्फ लिया है, एग वाइट नहीं लिया है। ये हम एग वॉश करेंगे इसको और आप देखिएगा बाय द एंड इसको कितना अच्छा कलर आएगा इससे। तो ये ज़रूरी होता है एग वॉश करना। अगर आप एग वाइट भी इस्तेमाल करते हैं उससे भी अच्छा कलर आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप येलो कलर चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एग योक का इस्तेमाल करें और फिर आप देखिए कि कितना अच्छा कलर आएगा आपकी किसी भी बेकिंग आइटम में। तो यहाँ पे हम हर एक मटन पैटी पे रब कर देंगे, ये एग वॉश कर देंगे। अब हम इनको ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। तो 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आपको पता चल जाएगी इन बिटवीन कि ये बेक हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेक होके बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इनमें पफ कितना अच्छा आया है। देखिए आप फूक कितनी अच्छी आई है, इसमें पफ कितना अच्छा आया है। अब मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप चाहे तो घर पे बना के रख सकते हैं इनको कुछ देर फ्रिज में भी, या तो आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं आप घर पे होम मेड मटन पैटीज़, बिकॉज़ होम मेड चीज़ों की एक अलग ही वैल्यू होती है। तो ये देखिए तोड़ कर दिखाऊंगी मैं आपको, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है। ट्रस्ट मी, आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और जो इसकी फिलिंग है उसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सेम रेसिपी फेसबुक पे कश्मीरी में है, आप चाहे तो वहाँ पे भी देख